प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी द्वारा रचित ताई कहानी को आगे पढ़ते हैं। मनुष्य का हृदय बड़ा ममत्व प्रेमी है, कैसी ही उपयोगी और कितनी ही सुंदर वस्तु क्यों ना हो, जब तक मनुष्य उसको पराई समझता है तब तक उससे प्रेम नहीं करता। किंतु भद्दी से भद्दी और बिल्कुल काम में न आने वाली वस्तु को यदि मनुष्य अपनी समझता है तो उससे प्रेम करता है। पराई वस्तु कितनी ही मूल्यवान क्यों ना हो, कितनी उपयोगी क्यों ना हो, कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, उसके नष्ट होने पर मनुष्य कुछ भी दुख का अनुभव नहीं करता, इसलिए कि वह वस्तु उसकी नहीं पराई है। अपनी वस्तु कितनी ही भद्दी हो, काम में न आने वाली हो, नष्ट होने पर मनुष्य को दुख होता है। अपनी वस्तु कितनी ही भद्दी हो, काम में न आने वाली हो, नष्ट होने पर मनुष्य को दुख होता है, इसलिए कि वह अपनी चीज है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य पराई चीज से प्रेम करने लगता है। ऐसी दशा में भी जब तक मनुष्य उस वस्तु को अपना बनाकर नहीं छोड़ता अथवा हृदय में यह विचार नहीं कर लेता कि वह वस्तु मेरी है, तब तक उसे संतोष नहीं होता। ममत्व से प्रेम उत्पन्न होता है और प्रेम से ममत्व, इन दोनों का साथ चोली दामन का सा है। ये कभी पृथक नहीं किए जा सकते। यद्यपि रामेश्वरी को माता बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था, तथापि उनका हृदय एक माता का हृदय बनने की पूरी योग्यता रखता था। उनके हृदय में वे गुण विद्यमान तथा अंतर्निहित थे जो एक माता के हृदय में होते हैं, परंतु उसका विकास नहीं हुआ था। उसका हृदय उस भूमि की तरह था जिसमें बीज तो पड़ा हुआ है, पर उसको सींचकर और इस प्रकार बीज को प्रस्फुटित करके भूमि के ऊपर लाने वाला कोई नहीं। इसलिए उसका हृदय उन बच्चों की ओर खींचता तो था, परंतु जब उसे ध्यान आता था कि ये बच्चे मेरे नहीं दूसरे के हैं, तब उस हृदय में उनके प्रति द्वेष उत्पन्न होता था, घृणा पैदा होती थी। विशेषकर उस समय उनके द्वेष की मात्रा और भी बढ़ जाती थी जब वह यह देखती थी कि उनके पतिदेव उन बच्चों पर प्राण देते हैं जो उनके नहीं हैं। शाम का समय था। रामेश्वरी खुली छत पर बैठी हवा खा रही थी। पास उनकी देवरानी भी बैठी थी। दोनों बच्चे छत पर दौड़ दौड़ कर खेल रहे थे। रामेश्वरी उनके खेल को देख रही थी। इस समय रामेश्वरी को उन बच्चों का खेलना कूदना बड़ा भला मालूम हो रहा था। हवा में उड़ते उनके बाल, कमल की तरह खिले उनके नन्हे नन्हे मुख, उनकी प्यारी प्यारी तोतली बातें, उनका चिल्लाना, भागना, लौट जाना इत्यादि क्रीड़ाएं उसके हृदय को शीतल कर रही थी। सहसा मनोहर अपनी बहन को मारने दौड़ा। वह खिलखिलाती हुई दौड़कर रामेश्वरी की गोद में जा गिरी। उसके पीछे पीछे मनोहर भी दौड़ता हुआ आया और वह भी उन्हीं की गोद में जा गिरा। रामेश्वरी उस समय सारा द्वेष भूल गई। उन्होंने दोनों बच्चों को उसी प्रकार हृदय से लगा लिया जिस प्रकार वह मनुष्य लगाता है जो कि बच्चों के लिए तरस रहा हो। उन्होंने बड़ी सतृष्णता से दोनों को प्यार किया। उस समय यदि कोई अपरिचित मनुष्य उन्हें देखता तो उसे यह विश्वास होता कि रामेश्वरी उन बच्चों की माता है। दोनों बच्चे बड़ी देर तक उसकी गोद में खेलते रहे। सहसा उसी समय किसी के आने की आहट पाकर बच्चों की माता वहां से उठकर चली गई। मनोहर ले रेलगाड़ी कहते हुए बाबू रामजी दास छत पर आए। उनका स्वर सुनते ही दोनों बच्चे रामेश्वरी की गोद से तड़प कर निकल भागे। रामजी दास ने पहले दोनों को खूब प्यार किया, फिर बैठकर रेलगाड़ी दिखाने लगे। इधर रामेश्वरी की नींद टूटी। पति को बच्चों में मगन होते देखकर उसकी भौहें तन गई। बच्चों के प्रति हृदय में फिर वही घृणा और द्वेष भाव जाग उठा। बच्चों को रेलगाड़ी देकर बाबू साहब रामेश्वरी के पास आए और मुस्कुरा कर बोले, आज तो तुम बच्चों को बड़ा प्यार कर रही थी। इससे मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में भी उनके प्रति कुछ प्रेम अवश्य है। रामेश्वरी को पति की यह बात बहुत बुरी लगी। उसे अपनी कमजोरी पर बड़ा दुख हुआ। केवल दुख ही नहीं, अपने ऊपर क्रोध भी आया। वह दुख और क्रोध पति के उक्त वाक्य से और भी बढ़ गया। उसकी कमजोरी पति पर प्रकट हो गई। यह बात उसके लिए असह्य हो उठी। रामजी दास बोले, इसलिए मैं कहता हूँ कि अपनी संतान के लिए सोच करना वृथा है। यदि तुम इनसे प्रेम करने लगो तो तुम्हें ये ही अपनी संतान प्रतीत होने लगेंगे। मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि तुम इनसे स्नेह करना सीख रही हो। यह बात बाबू साहब ने नितांत हृदय से कही थी, परंतु रामेश्वरी को इसमें व्यंग्य की तीक्ष्ण गंध मालूम हुई। उन्होंने कुढ़कर मन में कहा, इन्हें मौत भी नहीं आती, मर जाए पाप कटे। आठों पहर आंखों के सामने रहने से प्यार को जी ललचा ही उठता है। इनके मारे कलेजा और भी जला करता है। बाबू साहब ने पत्नी को मौन देखकर कहा, अब झेपने से क्या लाभ,
अपने प्रेम को छिपाने की चेष्टा करना व्यर्थ है, छिपाने की आवश्यकता भी नहीं। रामेश्वरी जल भूनकर बोली, मुझे क्या पड़ी है जो मैं प्रेम करूंगी, तुम्ही को मुबारक रहे। निगोड़े आप ही आ आके घुसते हैं। एक घर में रहने में कभी कभी हंसना बोलना पड़ता ही है। अभी परसों जरा यूं ही ढकेल दिया, उस पर तुमने सैकड़ों बातें सुनाई। संकट में प्राण है, ना यो चैन ना वो चैन। बाबू साहब को पत्नी के वाक्य सुनकर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कर्कश स्वर में कहा, ना जाने कैसे हृदय की स्त्री है, अभी अच्छी खासी बैठी बच्चों से प्यार कर रही थी, मेरे आते ही गिरगिट की तरह रंग बदलने लगी। अपनी इच्छा से चाहे जो करे, पर मेरे कहने से बल लिए उछलती है। ना जाने मेरी बातों में कौन सा विष घुला रहता है। यदि मेरा मेरा कहना ही बुरा मालूम होता है तो ना कहा करूंगा, पर इतना याद रखो कि अब कभी इनके विषय में निगोड़े सिगोड़े इत्यादि अपशब्द निकाले तो अच्छा ना होगा। तुमसे मुझे ये बच्चे कहीं अधिक प्यारे हैं। रामेश्वरी ने इसका कोई उत्तर ना दिया। अपने क्षुब्ध क्रोध को वे आंखों द्वारा निकालने लगी। जैसे बाबू रामजी दास का स्नेह दोनों बच्चों पर बढ़ता जाता था, वैसे रामेश्वरी के द्वेष और घृणा की मात्रा भी बढ़ती जाती थी। प्राय बच्चों के पीछे पति पत्नी में कहासुनी हो जाती थी और रामेश्वरी को पति के कटु वचन सुनने पड़ते थे। जब रामेश्वरी ने यह देखा कि बच्चों के कारण ही वह पति की नजरों से गिरती जा रही है, तब उसके हृदय में बड़ा तूफान उठा। उन्होंने यह सोचा, पराये बच्चों के पीछे यह मुझसे प्रेम कम करते जाते हैं, हर समय बुरा भला कहा करते हैं। इनके लिए ये बच्चे ही सब कुछ हैं, मैं कुछ भी नहीं। दुनिया मरती जाती है पर दोनों को मौत नहीं। ये पैदा होते ही क्यों ना मर गए, ना ये होते ना मुझे ये दिन देखने पड़ते। जिस दिन ये मरेंगे उस दिन घी के दिए जलाऊंगी। इन्होंने ही मेरे घर का सत्यानाश कर रखा है। इसके आगे की कहानी को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।